ऐसे महात्मा जो एक बार में 2 शरीर ग्रहण कर सकते थे, एक बार में 2 स्थान पे हो सकते थे। ऐसे महात्मा जिनका नाम था प्रणवानंद, बनारस में। उनसे स्वामी जी 12 साल की अवस्था में मिले थे। वो कहानी मैं आपको आज बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ स्वामी जी के माता जी के एक पत्र के बारे में। स्वामी जी मुकुंद के जो बड़े भाई थे उनका नाम था अनंत। अनंत ने स्वामी जी को एक चिट्ठी दी और कहा, माता ने कहा तो था 1 महीने 1 साल के बाद मैं तुम्हें दे दूँ, लेकिन 14 महीने बाद मैं चिट्ठी तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे डर था तुम कहीं भाग ना जाओ, क्योंकि अभी तुम नैनीताल से मैं पकड़ के लाया हूँ, तुम हिमालय जाने के लिए कह रहे थे। तो मैंने वो चिट्ठी पढ़ी, यानी कि स्वामी जी ने मुकुंद जी ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, प्रिय पुत्र मुकुंद, मुझे पता था कि मेरी आयु अल्प है, मेरे गुरुजनों ने मुझे बता दिया था। जब हम लाहौर में थे तो वहाँ पे एक संत आए थे। सुबह सुबह की बात है, नौकर आया। नौकर ने कहा कि मालकिन, एक संत आए हैं, वो कह रहे हैं मुकुंद की माँ से मिलना है। मैंने उन्हें देखा तो उनमें बड़ा तेज था। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, माता, अब आपकी आयु बहुत कम बची है, अगली बीमारी अंतिम बीमारी होगी। तुम्हें एक तवीज़ दिया जाएगा, वो ताबीज़ तुम अपने बड़े बेटे को देना और बड़े बेटे से कहना कि छोटा बेटा मुकुंद जब पूर्णतः इस बात के लिए तैयार हो कि मैं अब भगवान के अलावा कहीं भी नहीं, केवल ईश्वर के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हो, तो ये तवीज़ उसको दे दे। और कुछ समय बाद मुकुंद के पास से भी ये तवीज़ गायब हो जाएगा और इसको चाहे आप कितना संभाल के गुप्त करके रख लें। तो मैंने कहा, महाराज वो तवीज़? बोले, कल जब तुम ध्यान करोगी तो तुम्हारे पास वो खुद आ जाएगा। और पुत्र, मैं जब दूसरे दिन हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान कर रही थी तब मेरे हाथ में कुछ चिकना चिकना पदार्थ आया। उसको मैंने देखा, वो चांदी का तवीज़ था जो अनंत अब तुम्हें दे रहे हैं डिबिया में। इसको ले लेना, अगला रास्ता इस तवीज़ से आपको खुद पता चल जाए। मैंने माँ को धन्यवाद दिया। माँ याद आई, थोड़ा सा मेरा हृदय द्रवित हुआ, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। और फिर उसको जैसे ही स्वामी जी ने हाथ में लिया, बहुत असीम शांति और शक्ति का अनुभव। उस पर बीजक मंत्र लिखे हुए थे। ये बीजक मंत्र यहाँ नहीं बताए जा सकते। हाँ, उन बीजक मंत्रों के जाप से और पढ़ने से स्वामी जी को अपना आगे का रास्ता क्लियर होता नज़र आ रहा। उनकी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ने लगी थी। स्वामी मुकुंदानंद ने एक दिन सुबह अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अगर मैं आपको वचन दूं कि मैं भागूंगा नहीं और मैं आराम से वापस आ जाऊंगा, क्या मुझे यात्रा की अनुमति मिल सकती है? पिताजी ने कहा, कल बताएंगे। और अगले दिन उन्होंने मुझे 2 चिट्ठी दी। एक चिट्ठी में तो मेरा परिचय लिखा था, दूसरी चिट्ठी में उन्होंने कहा, इसमें एक केदार बाबू मेरे मित्र हैं बनारस में, उनका पता मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैं एक स्वामी जी प्रणवानंद का पता देता हूँ, वो मेरे गुरु भाई हैं। पहले तुम प्रणवानंद के पास जाना, वो केदार का पता दे देंगे, ढूंढ लेंगे, और केदार को ये चिट्ठी दे देना और बनारस घूमाओ। और हाँ, अब भागना मत। मैं और मेरा दोस्त बनारस के लिए तैयार हो गए। पिताजी ने वो 2 चिट्ठी और 1-1 रुपए के कुछ नोट मुझे दिए और फर्स्ट क्लास का बरेली से बनारस जाने का पास दिया, आने जाने का। बढ़िया यात्रा की, बहुत से अनजाने लोगों से मिले, बड़ा आनंद आया। और बनारस में हम प्रणवानंद स्वामी जी महाराज के घर पहुँचे। वहाँ एक गेट से उतरे, गेट, और गेट के बाद एक गली थी, गली के बाद सीढ़ियाँ थीं, और सीढ़ियों के बाद फर्स्ट फ्लोर पर प्रथम तल पर स्वामी जी बैठे हुए थे, स्थूल शरीर पद्मासन में, इस तरह से। मैंने उन्हें जैसे ही प्रणाम किया
तो उन्होंने सीधे कहा, अच्छा तुम भगवती के बेटे हो? मैंने कहा अभी तो मैंने इन्हें पत्र दिया नहीं, इन्हें कैसे पता चल गया? चलो कोई बात नहीं। मैंने भी धीरे से पूछा, क्या आप स्वामी प्रणवानंद जी हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त मित्र हूँ, छोटे महाशय तुम बैठो। मैं बैठ गया और मैंने उन्हें चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ी उन्होंने, मेरी पहली वाली। बोले तुम्हारे पिता का मुझ पर बड़ा एहसान है, उनकी वजह से मुझे रेलवे से पेंशन मिलती है। मैं और तुम्हारे पिता रेलवे में काम करते थे, तुम्हारे पिता अधिकारी थे, मैं एक क्लर्क था। वो कथा मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी तो तुम जिस काम से आए हो उसके बारे में बताता। और उन्होंने ऐसे आँख बंद कर ली, आँख खोली, थोड़ी चमक आई और बोले, अरे केदार बाबू अभी आधे घंटे में आ जाएंगे, 30 मिनट में। मैं बिल्कुल विस्मित था कि प्रणवानंद जी को केदार बाबू का कैसे पता चला जिन्हें मैं मिलने आया हूँ। खैर मैं चुप था, शांत था और मैं उन्हें लगातार देख रहा था। 30 मिनट के बाद नीचे चलने की आवाज़ आई, गेट पर खटखट हुई। तो प्रणवानंद जी ने कहा शायद केदार बाबू आ गए हैं, जाओ मिल लो। मैं बाहर आया, गेट खोला और मैंने एक मध्यम पतला सा एक व्यक्ति, मध्यम शरीर का और हमारी उम्र का होगा, मध्यम उम्र का, आया और बोला, क्या तुम भगवती के बेटे हो? मैंने कहा हाँ। क्या आप केदार बाबू हैं? बोले हाँ। उस गली के रास्ते में चलते चलते मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं प्रणवानंद जी महाराज के पास आया हूँ और आपसे मिलने आया हूँ? तो उन्होंने कहा, अरे ये स्वामी जी आए थे गंगा, जहाँ पर मैं गंगा स्नान कर रहा था घाट पर, स्वामी जी आए थे और आके बोले कि वो भगवती का बेटा आया हुआ है, उससे मिल लो। तो बोले चलते हो मेरे साथ में? बड़ा खुशी खुशी, क्योंकि 1 साल बाद स्वामी जी से मिला था इनसे। तो मैंने इनके हाथ में हाथ डाला और बड़े ढंग से वहाँ से हम चल दिए, क्योंकि हम दोनों गुरु भाई हैं। लहड़ी महाशय से हमने दीक्षा ली है। लेकिन स्वामी जी ने खड़ाऊँ पहनी हुई थी, तो भी बहुत तेज़ चल रहे थे और मेरे इतने मजबूत जूते, मैं उनसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़े से आगे चल के स्वामी जी बोले, कितनी देर में पहुँच जाओगे घर? तो मैंने कहा कि स्वामी जी आधा घंटा लगेगा। तो प्रणवानंद जी ने कहा कि मुझे और कोई काम याद आ गया। ऐसे एक दृष्टि डाली विस्मय वाली और वो थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो गए। मैंने कहा, अरे मैं स्वामी जी के पास बैठा हूँ, पिछले 30 मिनट से हिले नहीं है वो। तो केदार बाबू तो गुस्सा हो गए, क्या तुम सोचते मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे? अरे मैं मिल के आया हूँ, मैंने छुआ है उन्हें। और आके धीरे से फुसफुसा के बोले, देखो वो खड़ा हो, वो ही पहने हुए थे वो। अब प्रणवानंद जी बड़े चिर परिचित अंजाय में मुस्कुराए और बोले, अच्छा देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे गुरु से जो मुझे दीक्षा मिली थी उसी के कारण मैं दूर श्रवण भी कर सकता हूँ और एक साथ मैं अपने कलकत्ता में बैठे हुए मित्रों से मिल भी सकता हूँ, कलकत्ता में बैठे हुए भक्तों से मिल सकता हूँ, उनसे बात कर सकता हूँ, ऐसे ही वो भक्त भी कर सकते हैं। लेकिन मुझ पर कुछ ऐसा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा था। मैं इसमें बस ये जरूर असमंजस में और भय में ज़रूर था कि ये हो कैसे सकता है। फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता और हम एक साथ लहड़ी महाशय से हमने दीक्षा ली थी और रात में, मैं दिन में तो मैं काम करता था सारे दिन क्लर्की का रेलवे में, और रात में आधी रात और कभी कभी पूरी रात हम ध्यान करते थे, जैसे गुरु महाराज ने बताया था, ध्यान जप करते थे। और दिन में हम अपनी जॉब करते थे। तो मुझे ध्यान में बहुत आनंद आने लगा, बहुत अनुभव होने लगा और कभी कभी मुझे दूर की चीज़ें भी दिख जाती थी। उसका साइंटिफिक उदाहरण भी देखो आप इसमें स्क्रीन पर पढ़िएगा। एक रिसर्च है, वैज्ञानिक रिसर्च, कि मानव शरीर अनमोल है और उस मानव शरीर में ऐसी शक्तियां हैं कि आप एक जगह बैठकर दूसरी जगह देख सकते हैं। अब तो ज़रूरत नहीं, अब तो मोबाइल आ गए, बड़ी आधुनिक चीज़ें आ गई, लेकिन ऐसा योग बल के द्वारा हो सकता है। और ये रिसर्च मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
खैर मैं अभी प्रणवानंद जी की कहानी बताता हूँ। तो प्रणवानंद जी ने कहा कि मैं लहड़ी महाशय के पास गया एक दिन और बोला कि महाराज अब मेरे जॉब करने का मन नहीं होता। उनके जाओ तो एक काम करो, रिज़ाइन दे दो और पेंशन बनवा लो। तो मैंने कहा महाशय अभी मेरी जॉब कम समय की है, मुझे पेंशन कौन देगा और मैं क्या कारण बताऊंगा पेंशन का, मैं तो फिट फाट हूँ। उन्हें नहीं कुछ भी कह देना। मैंने पेंशन की अर्जी लगा दी और डॉक्टर ने पूछा कि क्या होता है, तो मैंने कहा मेरी कमर में एक बहुत तेज़ तरंग होती है और सब में फैल जाती है, उसके बाद मैं काम करने लायक नहीं रहता। पता नहीं डॉक्टर को भी क्या लगा, उसने भी बड़ा अच्छे तरह से मेरी रिपोर्ट बना दी। उधर तुम्हारे पिता भी डायरेक्टर थे, मेरा रिटायरमेंट हो गया और मुझे पेंशन मिलने लगी। अब मैं तो पूरी रात पूरे दिन ध्यान और में रहने लगा, बड़ा आनंद आने लगा। लेकिन मुझे लगता था कि उस शक्ति में परमपिता परमेश्वर और वो जो भगवती है, कुछ भगवती कहते हैं, कुछ श्री हरि कहते हैं, कुछ माता पिता के रूप में श्री हरि, श्री माँ और हरि भगवान कहते हैं, कोई शिव शक्ति कहते हैं, सबकी अपनी श्रद्धा है। मुझे लगता है उसके मेरे बीच में कुछ पर्दा है। तो मैं लहड़ी महाशय के पास गिड़गिड़ाया कि महाराज कुछ पर्दा है और मैं चाहता हूँ मैं उनका साक्षात्कार करूँ, और आप तो इस शरीर में स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं। लहड़ी महाशय ने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और अच्छे से ध्यान करो और अंदर अपनी सात्विकता लाओ। तो मैंने गिड़गिड़ाया, मैंने कहा नहीं मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ लेकिन आपकी कृपा चाहिए। तो प्रणवानंद जी कहते हैं कि लहड़ी महाशय कहते हैं ठीक है जाओ अब ध्यान करो, हमने ब्रह्मा से प्रार्थना कर दी है, अब तुम्हारा ध्यान लगे। और जब से मेरे ध्यान में ध्यान लगना शुरू हो गया, आनंद आना शुरू हो गया, और अब तो मैं 24 घंटे ध्यान में रहता हूँ और मुझे जहाँ जाना हो मैं बैठा यहाँ भी रहता हूँ और दूसरी जगह भी चला जाता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो तुम भी चाहो तो तुम भी कर लोगे भविष्य में। लेकिन मेरा मन, मुकुंद जी कहते हैं मेरा मन उन्हें गुरु बनाने का नहीं हुआ और मैंने उन्हें गुरु भी नहीं बनाया। हाँ, लेकिन ये तो मुझे हो गया कि अध्यात्म में बहुत शक्ति है और योग में बहुत शक्ति है, क्योंकि मैं तो परमपिता परमेश्वर का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। इस तरह से मुकुंदानंद जी सारी ये पूरी कहानी सुनते हैं और फिर पत्र केदार बाबू उन्हें छोड़ने जाते हैं रेलवे स्टेशन। तो पत्र पढ़ अंधेरा हो जाता है, गली में अंधेरा हो रहा होता है, एक लाइट जल रही होती है जहाँ, तो लाइट के पास वो पढ़ते हैं। तो केदार बाबू ने कहा तुम्हारे पिताजी ने इसमें मुझे कलकत्ता में नौकरी का एक अवसर दिया है कि मैं दूसरी नौकरी कर लूँ, लेकिन मैं बनारस नहीं छोड़ सकता और अभी मैं इस लायक भी नहीं हुआ। जैसे प्रणवानंद हो गया है कि एक साथ दो शरीर ग्रहण कर ले, एक से नौकरी कर ले और एक से यहाँ ध्यान भी कर ले। मेरी अभी साधना ऐसी नहीं है, तो तुम जाओ और जाकर अपने पिताजी को जो हम सब मिले हैं सुसमाचार सुना देना। मुकुंद जी कहते हैं कि इन सब से मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव आया और मैं ध्यान भजन में और जो मंत्र लिखे थे गुप्त मंत्र, उसके सहारे अपने ध्यान साधना में आगे बढ़ने लगा। आगे मुकुंद जी के साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से वो स्वामी योग नंदाचार्य बने, किस तरह से वो अमेरिका में जाकर उन्होंने योग सोसाइटी की स्थापना की, वो किस तरह से उनसे ग्राहम बेल मिले, किस तरह से वो महात्मा गांधी से मिले थे, ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।